वही लड़की है ना, उसका केस शाहवेज लड़ रहा था। उनकी स्टोरी सुनते रहते हैं। सहेली का भाई आशिक हुआ तो न जाने क्या हुआ। क्या बात है ईशा, मलिक इजलाल का लॉयर बनने का इरादा है क्या? हेलो फ्रेंड, अपनी माँ के मरने के बाद ईशा बिल्कुल अकेली हो चुकी है और अपनी माँ और भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगी है कि अगर वो जिद ना करती और केस वापस ले लेती तो आज इसकी माँ इसके साथ होती। शाहवेज जानता था कि मलिक इजलाल जब ईशा की फैमिली को ख़त्म कर सकता है तो ईशा को हासिल करना या मारना उसके बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए वो ईशा की जिद के बावजूद इसे अपने घर ले जाएगा ताकि वो मलिक इजलाल से महफूज रह सके। शाहवेज के सामने ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि ईशा की माँ को मारने वाला भी मलिक इजलाल ही है। इसलिए अब वो मलिक इजलाल को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और इसमें ईशा भी इसका साथ देगी। मलिक इजलाल को इस बात का अफसोस था कि ईशा इस हादसे से कैसे बच गई थी, इसलिए वो फिर से ईशा को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। इसे अपनी ताकत और पैसे पर इतना गुरूर है कि कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसे लगता है कि शाहवेज एक मामूली वकील है जो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर होंगी और वो उनमें मसरूफ हो जाएगा। मलिक इजलाल का बाप अच्छी तरह जानता है कि वो आजकल क्या कर रहा है, इसलिए वो उसे वार्न करेगा कि इलेक्शन से पहले अब वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे इन्हें कोई नुकसान पहुंचे। मगर मलिक इजलाल हर बार की तरह इनकी बात सुनी अनसुनी कर देगा। इधर शाहवेज मलिक इजलाल के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए इस नौकरानी को तलाश करेगा, क्योंकि इनके केस की बुनियाद वही थी। क्योंकि नौकरानी का इस तरह से गायब होना वाज़ेह इशारा दे रहा था कि वो उस कत्ल में मुलव्विस थी। शाहवेज ईशा को अपने घर तो ले आया था और पुरसुकून भी था, मगर इसका ये सुकून इस वक्त परेशानी में बदल जाएगा जब शाहवेज की होने वाली मंगेतर अपनी माँ के साथ इनके घर आएगी और ईशा को शाहवेज के साथ देकर इसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा और वह हैरान भी होगी कि ईशा शाहवेज के घर क्या कर रही थी। इसलिए वो ईशा पर तंज करने से बाज नहीं आएगी और उसे कहेगी कि ये तो वही लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और इसकी दोस्ती एक बहुत अमीर लड़की से थी जिसके घर इसका बहुत ज़्यादा आना जाना था, और फिर इसका भाई इस पर आशिक हो गया, जिसके बाद ना जाने आगे और क्या कुछ होता रहा। इससे आगे भी वो शायद और कुछ कहती, मगर शाहवेज को अरीशा का इस तरह ईशा पर बात करना बुरा लगा था, इसलिए वो इसे टोक देगा कि कहीं इसका मलिक इजलाल का वकील बनने का इरादा तो नहीं है। और अरीशा को शाहवेज की बात में छुपा तंज महसूस हो जाएगा तो वो खामोश हो जाएगी, मगर उसे ईशा से इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। इधर मलिक इजलाल जब दोबारा ईशा को उठवाने के लिए इसके घर अपने आदमी भेजेगा तो ईशा के घर पर मौजूद ना होने पर वो गुस्से से भड़क उठेगा, और जब उसे ये मालूम होगा कि ईशा को शाहवेज अपने घर लेकर गया है तो वो मजीद गुस्से से तिलमिला उठेगा और शाहवेज को कॉल करेगा कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो ईशा को इससे नहीं बचा सकता। इसलिए वो अब भी इसे वार्न कर रहा है कि वो ईशा और इसके दरमियान से हट जाए, वरना वो अपने अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। मगर अब शाहवेज डरने की बजाय इसे जवाब देगा कि वो भी देखता है कि वो ईशा को कैसे हासिल करता है। अब मलिक इजलाल ईशा को रास्ते से हटाने के लिए इस पर हमला करने की कोशिश करेगा, मगर शाहवेज इसका हर वार नाकाम बना देगा और बहुत जल्द वो इसके खिलाफ सबूत भी तलाश कर लेगा, जिसे वो मंजर आम पर लाएगा तो मलिक इजलाल को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा और मिनाल का रिश्ता भी टूट जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।